जय श्री कृष्ण। अक्सर हमने देखा है भगवान श्री कृष्ण के साथ मोर को जोड़ करके देखा जाता है, मोर के पंख को जोड़ करके देखा जाता है और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी भी कहते हैं, अर्थात उनके मुकुट में मोर का पंख लगा होता है। तो आइए जानते हैं क्या है कृष्ण और मोर पंख का संबंध। ये बातें रोचक हो सकती हैं, परंतु आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण का मोर के पंख से क्या संबंध है। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने मुकुट में मोर के पंख को धारण करते हैं। मोर पंख के धारण करने के 5 कारण बताए जाते हैं। तो पहला कारण जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोर का पंख राधा रानी की निशानी है। होता यूं है कि महारास लीला के समय में जब महारास लीला हो रही होती है, भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, नृत्य लीला कर रहे हैं, उस समय उनके साथ साथ मोर भी झूम रहे थे, नाच रहे थे। मोर के नाचते नाचते झूमते झूमते उसके पंख निकल करके गिर गए और भगवान श्री कृष्ण ने उसको नोटिस किया और उस पंख को लेकर के उन्होंने उस मुकुट में लगा दिया जिस मुकुट को राधा जी ने दिया था। उस माला में लगा दिया, विजयंती माला में लगा दिया, जिस माला को राधा जी ने पहनाया था। तो चूंकि विजयंती माला राधा जी ने दिया था और उस माला में मुकुट को डाल दिया गया, उस माला में मोर के पंख को लगा दिया गया, तो इससे दोनों चीजें जुड़ गई और ये राधा जी की निशानी बन के रह गई। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा रानी के यहाँ बहुत मोर थे और ऐसा भी कहा जाता है कि नंदलाल जी के घर, माता यशोदा के घर भी अधिक मोर थे और उन मोर से भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। जीवन के सभी अंग, दूसरा कारण जो है जीवन का सभी अंग। मोर के पंख में सभी रंग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा है। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा भी कई और रंग जुड़ते रहे हैं। तो इसलिए मोर के पंख में भी कई रंग होते हैं। यह जीवन रंगीन है, ये बताने के लिए, यह जीवन रंगीन है ये बताने के लिए मोर के पंख में कई रंग लगे होते हैं। लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखेंगे तो हर रंग बेरंग लगता है। यह दुनिया बहुत ही सुंदर है, प्रसन्न मन से इसको देखिए और बिल्कुल मोर की तरह है। अतः प्रसन्न मन से जीवन को खुशपूर्वक जीना सीखिए। तीसरा जो कारण है वो ग्रह दोष कारण बताया जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुछ ज्योतिष विद्वानों का मानना है, सबकी अलग अलग धारणा हो सकती है। कुछ ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख इसलिए लग धारण करते थे क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। जो ज्योतिष के जानकार हैं उनको पता है, जब राहु और केतु के बीच में, जहां भी राहु होंगे उनके सातवें घर में केतु होते, ये कंफर्म है, बिना किसी डाउट के। जहां भी राहु बैठेंगे उसके अपोजिट में केतु बैठेंगे, ये कंफर्म है। तो राहु और केतु के बीच में ही अगर सारे ग्रह आ जाएं तो ऐसी ज्योतिषीय संरचना को हम काल सर्प दोष के नाम से जानते हैं और इसको अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष के दुनिया में। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को काल सर्प दोष था और उस दोष को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मोर का मुकुट धारण करते थे, ब्रह्मचर्य का प्रतीक। ये प्रबल मान्यता है कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। पूरे जीवन में एक ही मोरनी के साथ रहता है वो, और मोरनी का गर्भ धारण जो होता है वो मोर के आंसुओं को पी करके होता है। अतः इसलिए इसे पवित्र पक्षी कहा जाता है और इसके पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो पंचम कारण है शत्रु और मित्र समान। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी शेषनाग के अवतार, नाग की और मोर की पटती नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। मोर जहां भी देखेगा नाग को काट लेगा, खा जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के भाई
बलराम जी जो शेष नाग हैं और उनके बगल में खड़े हुए हम श्री कृष्ण भगवान, इनके माथे पर मोर का मुकुट है। ये इंडिकेट करता है कि भगवान श्री कृष्ण सबके लिए समान थे, मित्र के लिए भी और शत्रु के लिए भी, दोनों के लिए ये समान थे। और इसीलिए मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने ये बताया कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समभाव है। तो ये 5 कारण रहे मोर पंख धारण करने के। आप विभिन्न प्रकार के मोर देख सकते हैं। कुछ और भी मोर का हमने एनिमेशन डाला है, शायद आपको अच्छा लगे। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, ज्योतिष में मोर से क्या क्या हम, और अभी तो हमने देखा कि ज्योतिष में मोर पंख लगा करके काल सर्प दोष को दूर करने का प्रावधान है। ज्योतिष के अनुसार मोर पंख को और किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इसके बाद एक एक करके हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, इस मोर के डांस के साथ और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।